ये क्या? तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और कोई नीचे दिखाई नहीं दे रहा। सब सो रहे हैं क्या अभी तक? मैं इन्हें न्यूज़पेपर देखकर आती हूँ। आलिया, मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, उसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं मीडिया को भी बोल दूंगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मेरे फैन जो मुझे इतने टाइम से जानते हैं वो लोग समझ आएंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माफी मांगने से क्या हो जाएगा भाई? क्या माफी मांगने से जो कुछ हुआ है सब ठीक हो जाएगा? या तनु जिस तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी? जो बेइज्जती उसे झेलनी पड़ी वो दूर हो जाएगी? जानते हो क्या हालत है उसकी इस वक्त? खुद अपने पेरेंट्स से शर्मिंदा है। उसके फ्रेंड्स, क्लाइंट्स सब फोन कर रहे हैं और वो क्या जवाब दे लोगों को? कोई जवाब नहीं है उस बेचारी के पास। और तो अच्छे से जानते हैं जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरीके की बातें करते हैं लोग, तरह तरह के सवाल करते हैं। भाई मैं उसके साथ थी, मैंने उसकी कंडीशन देखी, मैं जानती हूँ बेचारी के ऊपर क्या बीत रही है। मुझे दया आ रही थी उसके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था दैट हाउ कुड यू क्रॉस द लाइन सो मच? आलिया, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। Damn it! क्या लगता है तुम्हें कि मैं जानबूझकर तनु का नाम खराब करूंगा? और इतनी मेहनत से जो नाम मैंने कमाया इतनी घटिया हरकत से खराब कर दूंगा? अरे नशे में क्या, बेहोशी में भी मैं इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। I'm so sorry, I am so sorry. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा भाई जानबूझकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ। लेकिन सोसाइटी का क्या भाई? सोसाइटी तो वही मानती है जो वो देखती है, जो उन्हें दिखाया जाता है, जो मीडिया वाले इस वक्त दिखा रहे हैं। हाँ मुझे पता है आलिया। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले ऐसा हो जाए जिससे ना तनु का नाम खराब हो ना मेरा। बस एक ही तरीका है। बोलो आलिया, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लिसन, कल भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले, सो कल का वेट कीजिए। एंड फॉर गॉड सेक स्टॉप कॉलिंग अगेन एंड अगेन। Idiots. भाई अब कोई और ऑप्शन नहीं है, यही सही है। समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ तनु के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। हम लोग भी बाहर जाएंगे तो सब लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब आप ही इन सबको बचा सकते हैं भाई। आलिया, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। मैं कौन सा आपको ये कह रही हूँ कि आप जाकर शादी का डेट बोल दीजिए। सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। एंड जो टाइम आपको बीच में मिलता है वो तनु के साथ स्पेंड कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको जानेंगे, उसे और पसंद करने लगेंगे, और फिर जब आपको शादी करनी होगी तब कर लीजिए। आलिया, मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। भाई अभी तो पॉसिबल नहीं है। आई मीन वो बहुत ही बुरी हालत में है एंड आई हैव टू सी कि किस सिचुएशन में है। कहीं ऐसा ना हो जाए आपको देखकर वो फिर से पैनिक करने लग जाए और चीजें। आलिया, अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफी मांगनी होगी, क्योंकि जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आलिया ओके, रिलैक्स भाई, जस्ट काम डाउन। मैं तनु से बात करती हूँ, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चीजें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, उसको और कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फाइन, आप तैयार हो जाइए। ओके।
इतने सारे पेपर्स को डेट वाइज अरेंज करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, पर करना तो पड़ेगा। नहीं किया तो आलिया को एक और मौका मिल जाएगा मुझे इनके सामने नीचा दिखाने का। वो मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश करेगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं उससे मिलकर आऊं क्या? नहीं भाई, जस्ट रिलैक्स। मैं ऊपर देखकर आई हूँ, बहुत ही टेंस सिचुएशन है। उसके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा टेंस्ड है। उसकी मॉम अभी भी आई, रो रही थी और कुछ जैसे जैसे करके मैंने उन्हें चुप कराया। आप ऊपर जाएंगे तो उल्टा आपको ही सुना देगी। मैं मिला ना उनकी मॉम से, बहुत गुस्से में थी, सुनाकर चली गई वो। सी आई टोल्ड यू। लेकिन डोंट वरी भाई, मैंने उनको समझा दिया कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब कुछ करने की, एंड यू आर वेरी सॉरी अबाउट दिस। और मैंने उनको बोल दिया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार हो। तुमने ऐसे क्यों कहा? अरे एक बार मुझे उससे मिलने तो दो। भाई मिलकर क्या करेंगे? वो ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में है। मैंने आपको बताया ना उसकी मॉम की क्या हालत थी। रो रो कर मुझे बोल रही थी कि दिल्ली से सारे रिलेटिव्स उन्हें कॉल कर रहे हैं। और तनु को तो मीडिया कॉल कर करके परेशान कर रही है। ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत है पूरी फैमिली की, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ और ऐसा बोलूं जिसकी वजह से वो और ज्यादा बुरा फील करें। और इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए मैंने जैसे भी करके उसको मैनेज किया और उनको बताया कि आप तनु से शादी करने के लिए तैयार। ऐसे हालत में क्या स्पेशल करूं? स्पेशल चाय पिला दूं उसे, हाँ? फिर प्रपोज करूं? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने फिल्में नहीं देखी क्या? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हीरो जाकर हीरोइन को प्रपोज करता है। Like a proper serious proposal. Absolutely, proper serious proposal. एक अच्छा सा रोमांटिक एम्बियंस बनाइए, उसे प्रपोज कीजिए और इस तरीके से प्रपोज कीजिए जैसे वो कभी मना ही ना कर पाए। जो रोमांटिक एम्बियंस की तैयारी करने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ तो जाइए, आप तैयारी कीजिए ना। मैं कौन सा आपको यहाँ पर बोल रही हूँ प्रपोज करने के लिए। टेक योर टाइम। इनफैक्ट इतने अच्छे से सब तैयारी कीजिए कि जब तनु वहां पर आए तब वो एकदम सरप्राइज हो जाए। जो कुछ हुआ है ना, we both know that it's very uneventful. सब चीजों को भूलकर अच्छी तरीके से, मैं तो बोलती हूँ आप जैसे ही उसे प्रपोज करें वो आपको माफ भी कर दे, खुशी खुशी शादी के लिए भी हाँ बोल दे। एक और इम्पोर्टेंट बात। अब क्या है? जब तक तनु को आप प्रपोज ना कर दे और जब तक वो हाँ ना बोल दे, आई थिंक ये सही रहेगा कि आप ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें, दादी से भी नहीं। क्या है ना, बहुत ही सेंसिटिव केस है ये, और जब तक ये पूरा सुलझ ना जाए, जब तक चीजें ठीक ना हो जाए, हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। ऑलराइट, मैं किसी से नहीं बोलूं। चले आप, हाँ भाई आप चाहिए तैयारी कीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ और मैटर को यहाँ पर संभालती हूँ। ओके। You are such a sweetheart. Oh my God. तुमने सब कुछ कितनी आसानी से कर दिया. I'm so happy. I'm so happy. आलिया, तुम वो न्यूज़पेपर पास कर दोगी प्लीज? तुम्हारी सर्वेंट नहीं हो, खुद ले लो।